बारिश आते ही हम लोग खुशी से झूम उठते हैं क्योंकि बारिश का मौसम बहुत ही सुहाना लगता है। लेकिन आपको पता है कि बारिश के मौसम अपने साथ कई बीमारियां भी लेकर आता है। वही इस मौसम में छोटे बच्चे का एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि बच्चे का ह्यूमन सिस्टम इतना मजबूत नहीं होता कि वो बीमारियों से लड़ सके। अगर इस मौसम में बच्चे का खास ख्याल नहीं रखा जाए तो इससे बच्चे को खांसी, सर्दी, जुकाम, एलर्जी, फंगल इन्फेक्शन आदि होने का खतरा बढ़ जाता है। तो आपको बताते हैं कि रेनी सीजन में छोटे बच्चे की देखभाल किस तरह से करनी चाहिए जिससे बच्चे बीमार ना पड़े। तो सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि बरसात के मौसम में बच्चे को भीगने से बचाना है क्योंकि मानसून के मौसम में बैक्टीरिया और वायरस बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि आप बच्चे को गीला ना होने दें। शिशु को बरसात के पानी में भीगने से बचाइए। इसके अलावा घर के जो भी बेड है या फिर आपके फर्श है वो सबको गीला होने से बचाइए। ज़्यादा कोशिश कीजिए कि बच्चा अगर छोटा है और वो चलने लगा है तो उसे सॉक्स पहना दीजिए। नंगे पाँव उसे अपने फर्श पे मत चलने दीजिए, नहीं तो इससे बच्चे को इन्फेक्शन हो जाएगा। और बरसात के मौसम में बच्चे को हल्का गुनगुना पानी से नहलाना ज़्यादा बेटर होता है। और अगर आप बच्चे को डायपर पहना रहे हो तो आप समय समय पर चेक करते रहें कि डायपर गीला तो नहीं हो गया है क्योंकि लंबे समय तक बारिश के मौसम में अगर आप गीले डायपर में बच्चे के रखते हो तो इससे बच्चे को रैशेस होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा जो है वो बारिश आते ही शुरू हो जाते हैं वह है मच्छर। बारिश के मौसम में शाम से ही मच्छर एक्टिव हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप छोटे बेबी को सुला रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि बच्चे को मच्छरदानी लगाकर ही सुलाइए और शाम के समय ही आप घर की खिड़कियां, दरवाजे सब बंद कर ले। और ये भी ध्यान रखिए कि घर में पानी जमा ना होने दे, नहीं तो उससे आपके घर में मच्छर पनपते रहेंगे। और घर ही नहीं, आपके आसपास में भी आप पानी जमा नहीं होने दीजिए क्योंकि अगर आसपास में पानी जमा होंगे तो वहाँ मच्छर पनपेगी ही और बाहर से मच्छर हमारे घर में भी आ सकती है। इसीलिए आप अपने घर के साथ साथ घर के बाहर भी ध्यान रखिए साफ सफाई का। अगर आपका बच्चा शाम को खेलने जाता है या फिर स्कूल जाता है तो आप बच्चे के कपड़े पर 4 डॉट गुड नाइट फैब्रिक रोल ऑन के लगाकर ही आप भेजिए। ये 8 घंटे तक आपके बच्चे को सुरक्षा प्रदान करता है और 8 घंटे तक आपके बच्चे को कोई भी मच्छर छू भी नहीं पाएगा। अगर आप घर में हैं तो आप इस क्रीम का यूज कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखें कि छोटे बच्चे के कमरे में ऑल आउट का प्रयोग ना करें और मच्छर अगरबत्ती भी ना जलाएं। इससे क्या होगा कि बच्चे का नाक में जो मस्कीटो की जो धुआं है वो जाएगी और इससे बच्चे की नाक बंद हो जाएगी और ये बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं है। इसीलिए आप कोशिश करें कि बच्चे को आप मच्छरदानी में ही सुलाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। गर्मी के बाद अचानक बारिश से स्टार्ट हो जाती है जिससे तापमान में काफ़ी गिरावट आ जाती है। तो बच्चों का शरीर वातावरण के अनुसार ही तापमान रेगुलेट नहीं कर पाता है। इसीलिए बच्चे के कपड़े का चुनाव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके साथ ही आप ध्यान रखें कि आप उसे ओवर ड्रेस नहीं करें क्योंकि इससे बच्चे का ओवर हीटिंग की समस्या हो सकती है। आप कोशिश कीजिए कि कॉटन के हल्के कपड़े ही या फुल बाजू के कपड़े आप बच्चों को रेनी सीजन में पहना कर रखिए ताकि इससे मच्छर भी नहीं काटेंगे और बच्चे को गर्मी भी नहीं लगेगी। और ये सबसे ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट बात है कि रेनी सीजन में अगर बच्चे को थोड़ा सर्दी खांसी हो गई हो या ठीक हो गए हो बच्चे तो बहुत लोग लापरवाही कर देते हैं कि बच्चे को वैक्सीन नहीं लगवाते हैं, जो कि गलत है। ध्यान रखें कि आप बच्चे को समय से वैक्सीन जरूर लगवाइए। वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन बच्चों की इम्यूनिटी पर सबसे पहले असर डालते हैं, लेकिन समय से अगर सभी वैक्सीन बच्चे को लगता है तो ये बच्चों इससे इन्फेक्शन के खतरों से बच जाएंगे। इसके अलावा अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है तो आप समय समय पर ब्रेस्ट फीडिंग जरूर कराएं। इससे आपके बच्चे के शरीर में एंटीबॉडी, विटामिन, मिनरल्स जैसे सारे न्यूट्रिएंट मिलेंगे जो बच्चे को बीमारियों से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगा। इसीलिए एक अच्छी माँ का एक अच्छी डाइट होना बहुत ही ज़रूरी है। और बारिश के मौसम में माँ को भी ज़रूरी है कि आप घर का बना हुआ ताज़ा खाना ही खाइए क्योंकि बारिश के मौसम में अगर आप बाहर का खाना खाओगे या फिर कोल्ड आइसक्रीम खाइएगा तो इससे आपके बच्चे को सर्दी जुकाम होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए अपने बच्चे के साथ साथ एक माँ को भी अपनी केयर करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके बच्चे को ज़्यादा सर्दी, जुकाम, छींक आना, फीवर ये जैसी आम लक्षण है तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करिए कि आप बच्चे को इन्फेक्शन होने से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। अगर आप बाहर जाती है तो आप अपने पास एक सैनिटाइज़र ज़रूर रखें
और आप जब भी बाहर जाए तो आप मास्क लगा कर ही जाइए। इससे बच्चे को किसी तरह की कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। और अगर आपका बच्चा बाहर खेल के आता है या फिर स्कूल से आता है तो आप उसे एक अच्छी आदत सिखाइए कि बाहर से आने के बाद बच्चे को हाथ पैर धोना बहुत ही ज़रूरी होता है। और इसके साथ ही आप बच्चे को सैनिटाइज़र भी दे दीजिए ताकि वो समय समय अपने हाथ को सैनिटाइज करे। इससे उसे भी सर्दी जुकाम नहीं होगी और वो भी इन्फेक्शन से बचा रहेगा। इसके अलावा अगर आपका बच्चा बाहर खेलने गया या फिर स्कूल से आते वक्त बच्चा गीला हो गया है, बारिश से भीग गया है, तो आप बच्चे को तुरंत ही नहला दीजिए। और नहलाने के बाद आप मस्टर्ड वाइट से पूरे शरीर में मसाज कर दीजिए। इससे बच्चे को इन्फेक्शन का खतरा नहीं होगा। इसके अलावा मानसून में शिशु का ख्याल रखने के लिए हाथ को हमेशा साफ रखना चाहिए। देखा जाता है कि शिशु अक्सर अपनी उंगलियों को अपने मुंह में डाल लेते हैं और नाखून के अंदर समाई गंदगी शिशु को नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए शिशु के नाखून पर ज़्यादा ध्यान देने की बहुत ही ज़रूरी है। गंदे नाखून बहुत सारे कीटाणु को जन्म देते हैं और जब शिशु मुंह में उंगली डालते हैं तो ये कीटाणु शिशु के पेट में चली जाती है और इससे कई बीमारियां हो सकती है। अगर बच्चा सॉलिड फूड खाने लगा है तो उसे ताज़ा खाना ही खिलाइए। इस मौसम में बच्चों के पेट में इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। वही 6 महीने या उससे छोटे बच्चे का इम्यूनिटी कम होती है, इसीलिए शिशु को एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। अगर आपका बच्चा बड़ा हो गया है तो आप बाहर का कोई भी चीज़ बच्चे को मत दीजिए। आप घर का ही पानी या फिर घर का ताज़ा भोजन ही आप बच्चे को खिलाइए। इससे आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा और उसे किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होगी। बारिश के मौसम में आप अपने बच्चे की केयर किस तरह करते हैं, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।